तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एसीसी डिफेंस एकेडमी में। और साइंस की चिंता आप खत्म कर दो। जो आपके बार बार मैसेज आ रहे थे कि साइंस के क्वेश्चंस आपको चाहिए, साइंस का समझ नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ना है, तो वो अब आपको परेशान नहीं होना है। सारे इंपॉर्टेंट आप केवल 10 दिन यहाँ पे रहिए। एसीसी के जो यूट्यूब चैनल पे वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये आसानी से आपको कट ऑफ क्लियर कराएगा। यहाँ पे आपका जो मैराथन सेशंस है, आज हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं और मोस्ट ऑफ द चांस है कि यू कैन सी इन दी एग्जाम ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। गोबर गैस कंटेन मेनली, तो गोबर गैस में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो वो क्या रहता है, मीथेन। गोबर गैस को एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम से, बायोगैस नाम से जाना जाता है। तो यदि ये क्वेश्चन घुमा के उसने दे दिया कि जो बायोगैस है उसमें कौन सा कंटेंट मेनली है, तो वो कौन सा रहेगा आपका, मीथेन। सेकंड क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है इसमें। तो मीथेन का पार्ट रहेगा 55 से 70%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्ट रहेगा वो कितना रहेगा आपका, 30 से 45%। नेक्स्ट, चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। यदि पॉपुलेशन के जेनेटिक कंपोजिशन में चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एवोल्यूशन, एंडेमिक, तो इसको क्या बोलेंगे, एवोल्यूशन बोलेंगे। एवोल्यूशन इज द चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी। पीवीसी इज द पॉलीमर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये किसका पॉलीमर है, तो ये है विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर। ठीक है, विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH2CHCl। तो ये इसका पॉलीमर है जो कि किस लिए यूज होता है, रेनकोट बनाने में, हैंडबैग्स बनाने में, टॉयस बनाने में, इलेक्ट्रिकल्स के जो सामान होते हैं, वायर की कवर बनाने में, उसमें पीवीसी का आप यूज करते हैं। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट नोन फॉर हिज डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट सेफ एंड इफेक्टिव पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन से हर बार क्वेश्चन आता है, घुमा के आता है। या तो पूछा जाएगा जॉन सॉल्क ने कौन सी वैक्सीन का इन्वेंट किया था। ठीक है, तो पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा इन्वेंट की गई, जॉनस सॉल्क के द्वारा। जॉनस एडवर्ड सॉल्क वाज एन अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट, मेडिकल रिसर्चर हु डेवलप्ड one of the first successful polio vaccine. He announced on a national radio show that he was successfully tested a vaccine against polio. तो ये आपको कभी नहीं भूलना है, जॉनस सॉल्क इन्वेंटेड द वैक्सीन ऑफ पोलियो। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाइज टू विच ऑफ दीज फोर्सेस। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, या फिर सारे फोर्सेस पे काम करता है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो सभी फोर्सेस पे काम करता है न्यूटन का थर्ड लॉ, जो कि आप जानते हैं कि कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसके अपोजिट में सेम एंड इक्वल अपोजिट रिएक्शन भी होगा। व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। दो बॉडी के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिनकी वजह से अर्थ हमारी है, हमारा सौर मंडल जो कि सोलर सिस्टम है, ग्रेविटेशन की वजह से चल रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कनीज। तो अल्कनीज का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये है अल्कलीन। आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड रहता है इनके बीच में। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये क्वेश्चन भी कई बार आपका पूछा गया है। ब्लीचिंग पाउडर का जो नाम है, केमिकल नाम, वो क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर है आपका, CaOCl2 केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा ये यूज होता है। कौन कौन सी इंडस्ट्री में, पेपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। यहाँ पे यदि आपने कल की क्विज अटेंड की होगी, परसों की क्विज, तो उसमें ये क्वेश्चन आपका कहीं कोई डाउट नहीं होना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेलीग्राम पे क्विज में पूछे जा रहे हैं। तो जो डेली रात को 8 बजे हो रही है, वहाँ पे जाके एक क्विज ज़रूर अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्विज के लिए अटेम्प्ट करने के लिए टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना होगा। आप कहेंगे लिंक कहाँ पर है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर, और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। फॉर प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज VGC वैक्सीन इज गिवन। तो टीबी के लिए दी गई थी VGC वैक्सीन। VGC का फुल फॉर्म क्या है, वैसिल कैलमेट जियोरिन। इट इज़ अ वैक्सीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है वो किस के कारण होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होती है टीबी। यूजली अटैक्स दी लंग्स, जो कि आपके लंग्स को अफेक्ट करता है। VGC वैक्सीन फर्स्ट कंसिडर्ड बाय WHO एक्सपर्ट कमेटी ऑन बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन इन इट्स 13 रिपोर्ट।
तो यहाँ से आपका फंडा क्लियर हो गया होगा। टीबी के लिए वीजीसी यूज होती है, वीजीसी का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, और ट्यूबरकुलोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस जो है वो कौन सा है। नेक्स्ट, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन इज एस्टिमेटेड बाय, तो किसके द्वारा एस्टिमेटेड किया गया था, डुमास मेथड के द्वारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन मिल्क कर्डिंग, जब आपका मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है तो कौन सा बैक्टीरिया इसमें आता है, तो ये कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलियस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ए, लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया कन्वर्ट द लैक्टोस इन द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड, जो आपके मिल्क में लैक्टोस है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और आपका जो पीएच वैल्यू है मिल्क का उसको रिड्यूस करके इसको कर्ड बना देगा। तो आपको पता ही होगा जब आप पीएच स्केल में जाएंगे तो यहाँ पे पीएच वैल्यू जिनकी कम होती है वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, जिनकी ज़्यादा होती है वो क्या होते हैं, आपके अल्कलाइन होते हैं। और पानी का पीएच वैल्यू कितना है, यदि आपको पता है तो जल्दी से बताइए कि वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। दी हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द गैस फ्लेम इज नॉन एज, हॉटेस्ट पार्ट को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है नॉन ल्यूमिनियस जोन। इसका आंसर क्या होगा आपका सी, जो कि इल्यूमिनेट नहीं होता है। दिस जोन इज ब्लू इन कलर, इज द रिजल्ट ऑफ कंप्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्पल एयर। कॉमनली यूज सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड ऑफ, सेफ्टी वायर आपके किसके बनाए होते हैं, आपने देखा होगा जो आपके सीवी वगैरह हैं उनमें जो सेफ्टी वायर्स बनते हैं, तो एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड, टिन और लेड से मिलके ये बनाया जाता है। अ फ्यूज इज सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम को वो प्रोटेक्ट कर देगा जब भी वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है या फिर टू मच करंट फ्लो होगा आपके सर्किट में, तो उस टाइम पे उसको वो ब्लो आउट कर देता है, जिससे कि आपके जो इक्विपमेंट है वो डैमेज ना हो। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ मिरर यूज इन ऑटोमोबाइल टू सी द ट्रैफिक ऑन द रियर साइड, जैसे आपने देखा होगा आपकी कार में, बाइक में जो साइड मिरर रहते हैं वो किस टाइप के रहते हैं, कॉन्वेक्स रहते हैं, कॉनकेव रहते हैं, या फिर प्लेन रहते हैं, तो वो कौन से रहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर रहते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है, द प्लेन और कॉनकेव मिरर, तो आप जो बड़ी सी चीज़ है उसको छोटे में देख सकते हैं, लेकिन आपका जो व्यू रहेगा उसमें ज़्यादा रहेगा। दिस अलाउ द ड्राइवर टू सी अ लार्जर एरिया बिहाइंड देम। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे बताना होगा कॉन्वेक्स मिरर है तो उसमें आपको कोई भी चीज़ पास में अजूम होती है या फिर दूर होती है, ये आपके मिरर के ऊपर भी लिखा हुआ रहता है कि जो इमेज बन रही है वो क्लोज रहेगी या दूर रहेगी आपसे। कमेंट बॉक्स में बताएं यदि आपने अपने मोबाइल, अपने गाड़ी पे ध्यान दिया होगा, आपकी बाइक पे ध्यान दिया होगा तो। एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर द मैक्सिमम, किस टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर डेंसिटी इज इरेगुलर हैज इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर अर्थ इकोसिस्टम। Molecules in water are closest together at 4 degrees Celsius, making is the densest. The closer the molecule are together, the heavier the substances. जितने पास में मॉलिक्यूल होंगे सब्सटेंस उतना ही हैवियर होगा। ऑन हीटिंग जिप्सम लूजेस सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट्स वाटर कंटेंट एंड बिकम्स, तो वो क्या बन जाता है जैसे ही लूज करते हैं, तो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो ये अपना वाटर को लूज करके बन जाता है कैल्शियम सल्फेट। इसका आंसर क्या होगा बी, हेमीहाइड्राइड ऑल्सो नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। सॉरी, इसका आंसर क्या होगा आपका सी होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ही बन जाता है जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाने जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 और ½ H2O। ठीक है, और जिप्सम क्या होता है, 2H2O होता है। द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इज, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1932 में, और ये कौन है, एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अनचार्ज पार्टिकल इन दी एटॉमिक न्यूक्लियस, तो आपको बताना होगा वहाँ की दो चीज़ आपकी क्या बची, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो इनकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जल्दी से बताइए। दी वोवल्स इन शैंपेन एंड सोडा आर, वो वोवल्स क्या होते हैं, वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपने आपके कोल्ड ड्रिंक देखे होंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वही आपको वोवल्स के रूप में दिख रहा होगा। यदि आप रील्स देख रहे होंगे तो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है इसके बारे में।
द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्योर वाटर फ्रॉम इम्प्योरिटी इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है? डिस्टिलेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग प्योर वाटर फ्रॉम इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डिस्टिलेशन बोला जाता है। जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर होता है वो कि प्योर वाटर होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन यदि आप करना चाहते हैं, इस तरह के एमसीक्यू आपको क्वेश्चन चाहिए इम्पोर्टेंट, आपको पीडीएफ चाहिए, तो वो मिल जाएंगे। उसके लिए आपको ये जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है उस पर मैसेज करना होगा, या फिर आप ACC 134 के लिए एलिजिबल हैं और उसका महापैक ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपकी लाइव क्लासेस अप टू योर एग्ज़ाम रहेंगी, मतलब अभी चल रहा है आपका जुलाई, नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम होगा जनवरी 2026, तब तक आपको ये क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट आपका है दी ग्रीन कलर ऑफ प्लांट लीव्स इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल इज द मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट इन प्लांट, इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बाय विच प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो क्लोरोफिल की वजह से ही जो आपके पौधे होते हैं उन पर जो लाइट पड़ती है उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है रेड एंड ब्लू लाइट को, विच इज वाई प्लांट अपीयर ग्रीन। साइनोवियल फ्लूइड इज फाउंड इन दी, किस में पाया जाता है? तो आपके जो बॉडी के जॉइंट्स रहते हैं उनमें ये फ्लूइड पाया जाता है। कैविटीज ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, दे मे बी फाउंड इन आवर नी, हिप्स, शोल्डर, फीट्स, हैंड्स। Joints are among the most important type of joints in human body. Leukemia is the form of, किसका फॉर्म है ये? कैंसर का एक फॉर्म है, ठीक है, ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स विच बिगन्स इन द बोन मैरो। इन एब्सेंस ऑफ एटमोस्फियर द स्काई विल अपीयर, कैसा दिखाई देगा आपको? ब्लैक दिखाई देगा। एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमोस्फियर देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द स्काई, एंड जो आपका स्काई है वो कैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा? ब्लैक दिखना हो जाएगा। देयर इज नो एटमोस्फियर इन द स्पेस, देयरफॉर स्काई अपीयर्स ब्लैक टू द एस्ट्रोनॉट। वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड, तो ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में, जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1909 में हुआ था, और सपोर्ट किया गया था इसको जमशेदजी टाटा एंड डज। दिस इज लोकली नॉन एज टाटा इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। नॉन मेटल विच हैज अ शाइनिंग अपीयरेंस, तो उसको क्या कहा जाता है? तो वो क्या होते हैं? आयोडीन होते हैं। आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच हैज मेटेलिक लस्टर, मतलब मेटल की तरह साइन करते हैं लेकिन होते ये नॉन मेटल हैं। व्हेन वाज स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, तो ये 1977 में इरेडिकेट किया गया था। द लास्ट नॉन केस फॉर 1977 में आया था, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दिया था कि स्मॉल पॉक्स फ्री कब हो गए? 1980। तो इसका आंसर क्या होगा? 1980। लास्ट केस कब था? 1977। ह्यूमन ब्लड इज विसियस फ्लूइड, दिस विस्कोसिटी इज ड्यू टू, ह्यूमन ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है वो किस वजह से होती है? RBC रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं आपके बॉडी में, आपके ब्लड में, उसके कारण उसमें जो फ्रिक्शन होता है, इंटरनल फ्रिक्शन, उसकी वजह से विस्कोसिटी होती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंटरनल ह्यूमन ऑर्गन विच कैन रीजनरेटेड, तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो फिर से रीजनरेट किया जा सकता है बॉडी के द्वारा? दैट इज लीवर। लीवर इज द ओनली इंटरनल ह्यूमन organ which can regenerate. It detoxify various metabolic synthesis protein produce biochemical which are necessary for digestion and growth, आपके digestion and growth में ये help करता है लीवर। Which one of the following diseases is human can spread through air, तो उनको हम क्या बोलते हैं? जो टीबी या ट्यूबरक्लोसिस एयर के द्वारा स्प्रेड की हो सकती है, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मेजर्स द अल्टीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ट्यूब टेस्टर यूज टू, यहाँ पे अल्टीमीटर जो है अल्टीट्यूड आपका मेजर करता है। ट्यूब टेस्टर जो है यूज टू टेस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स को टेस्ट करते हैं। फेथोमीटर के द्वारा क्या टेस्ट करेंगे आप? मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर, वाटर की जो डेप्थ है वो फेथोमीटर के द्वारा टेस्ट की जाती है। नेक्स्ट आपका वोल्टेज जो है वो किससे? अमीटर के द्वारा आपका करंट मेजर किया जाता है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा आपका
जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज है वो मेजर किया जाता है। विच ऑफ दीज केमिकल इज यूज टू फॉर्म सॉफ्ट सोप्स कंटेनिंग पोटेशियम सॉल्ट, क्या यूज किया जाता है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है आपके कौन से सॉफ्ट सोप्स जो होते हैं उनमें। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज स्टोर इन दी लीवर, विटामिन से 100% आपका क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे कौन से विटामिन हैं जो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं लीवर में, तो विटामिन KDE, तो ये तीनों आपके स्टोर होते हैं। इसको आप याद कर सकते हैं ADEK अडैक करके, ये चारों विटामिन आपके बॉडी में लीवर में स्टोर रहते हैं। आपके बाकी के दो जो विटामिन है, विटामिन कौन सा बचा आपका, एक तो B बचा है एंड C बचा है, ये दो विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, और ये होते हैं आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है। द लीवर इज द केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी, ये क्वेश्चन भी बनता है कि आपकी बॉडी की केमिकल फैक्ट्री कैसे कहा जाता है। व्हाट इज द pH ऑफ वाटर, जो मैंने डिस्कस किया था इन दी एसिड रेन, एसिड रेन में क्या हो जाता है, लेस देन 5.5 आ जाता है एसिड वाटर जो आता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल क्या रहता है, 7 रहता है आपका पानी का। तो व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.5, जब 5.5 से कम उसका pH हो जाएगा तो उसको हम एसिड रेन नाम दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तो आपका जो पेनक्रियाज है ये दोनों ग्लैंड्स का काम करता है, एंडोक्राइंस का भी करता है और एक्सोक्राइंस का भी। इट इज़ बिकॉज इट्स सीक्रेट बोथ हार्मोन्स भी ये रिलीज करता है एज वेल एज एंजाइम्स भी आपके रिलीज करता है। कैलामाइन इज द और ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, कैलामाइन जो है वो आपका जिंक का और है, इससे आप जिंक प्राप्त करते हैं। कैलामाइन का फॉर्मूला क्या होता है, ZnCO3। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो क्या है, स्किन है। स्किन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अमॉन्ग द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड रेडियम, रेडियम किसके द्वारा, तो मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम डिस्कवर किया गया था, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 88 है, 1988 में इसको डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट, विच प्रोटीन हेल्प्स इन DNA बाइंडिंग, तो हिस्टन जो प्रोटीन है ये एक्ट करता है DNA बाइंडिंग के लिए। नेक्स्ट, हु इज नोन एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के फादर हैं वो है एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ही डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इन 1976। डी मर्टिलोनिकी इज नोन एज फादर ऑफ वायरोलॉजी, वायरोलॉजी के फादर इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बाकी पार्ट 2 में हम बाकी क्वेश्चंस कवर करेंगे। यदि आप 134 के लिए अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिख रहा है इस पर मैसेज कर दीजिए। लास्ट टाइम के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, जो कि आपको ओनली 799 में मिल रहा है। बुकलेट्स यदि आप चाहते हैं ऑर्डर करना तो जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए। विद इन 5 डेज़ में इस तरह की बुकलेट 6 सब्जेक्ट की आपको विद MCQ, वन लाइनर्स, थ्योरी, प्रैक्टिस सेट्स के साथ में आपको आपके एड्रेस पर सेंड कर दी जाएगी। तो अभी मौका है, आपका जो सपना है उसे पूरा करना है तो अभी आपको तैयारी करनी होगी। लास्ट टाइम चल रहा है तो आपको एफर्ट भी थोड़ा ज़्यादा डालने होंगे। 10 से 12 दिन आपके पास हैं और उसी 12 दिन में आपको आपकी तैयारी भी नेक्स्ट लेवल की करनी है। तो एक बार आपको सिलेबस कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपके सामने से ना गुजरा हो, तब जाकर आप एग्ज़ाम में उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी कहीं कोई डाउट, प्रॉब्लम, परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ से आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो भी प्रॉपर गाइडेंस यहाँ से दिया जाएगा। थैंक यू।